हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा सीखो चैनल पर आप सभी का वेलकम है। आज का टॉपिक है आपका झारखंड का नामकरण से। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे झारखंड का नामकरण कैसे हुआ। आज का जो क्लास है वो पूरा थ्योरी से है। ठीक है, आज आपका झारखंड का भूगोल से पहला क्लास है। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आप लोग कमेंट करिए कौन कौन जेपीएससी के जेपीएससी के कौन कौन तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्म फिलअप हो गया है, तैयारी कौन कौन कर रहे हैं कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं झारखंड का नामकरण। झारखंड दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है झार, झार जिसका अर्थ है वन, ठीक है, जंगल, तथा खंड, दूसरा है खंड जिसका अर्थ है भूभाग, ठीक है, भूमि का भाग। ठीक है, अर्थात झारखंड का शाब्दिक अर्थ है वन क्षेत्र। न समझ गए होंगे आप लोग। झारखंड दो शब्दों से मिलकर बना है, झार और खंड से। ठीक है, जिसे वन प्रदेश कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में पुण्य नाम से मिलता है। ठीक है, झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिला वो ऐतरेय ब्राह्मण में मिला। ठीक है, किस नाम से मिला? तो पुण्य नाम से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका वायु पुराण में इसे मुरंड तथा विष्णु पुराण में इसे मुंड कहा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, जेपीएससी में आप बैठिएगा या झारखंड के कोई भी एग्जाम्स में तो ये पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। झारखंड में क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में क्या नाम मिला पूछा जाएगा तो पुण्य या पुण्य नाम मिलता है। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में। नेक्स्ट है महाभारत के दिग्विजय पर्व में इस क्षेत्र को पुंडरिक देश कहा गया है। ठीक है, महाभारत के दिग्विजय पर्व में क्या कहा गया है? तो पुंडरिक देश कहा गया है। इसी ग्रंथ में इसे पशु भूमि भी कहा गया है। ठीक है, इसी महाभारत ग्रंथ में ही इसे क्या कहा गया है? तो पशु भूमि कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट है पहली बार 13वीं शताब्दी के एक तांबा के पत्र में क्या लिखा मिला? झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मुगल काल में झारखंड क्षेत्र को खुखरा या कुकरा नाम से जाना जाता था। ठीक है, मुगल काल में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मुगल काल में झारखंड क्षेत्र को खुखरा या कुकरा नाम से जाना जाता था। ठीक है, मुगल शासकों ने खुखरा या कुकरा नाम से जानते थे झारखंड को। नेक्स्ट पॉइंट है अबुल फजल कृत अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा गया है। ठीक है, अबुल फजल जो है अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है शम्स ए सिराज अफीक सलीलमुल्ला तथा गुलाम हुसैन आदि लेखकों ने अपने ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया है। ठीक है, नेक्स्ट है कबीर दास के दोहे एवं मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत में
भी झारखंड शब्द का उल्लेख मिला। ठीक है, नेक्स्ट है टॉलमी द्वारा इसे मुंडल शब्द से संबोधित किया गया। ठीक है, टॉलमी द्वारा इसे मुंडल शब्द से संबोधित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है फहान, विदेश यात्री फहान ने छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा, तो कुकटलाड, कुकटलाड कहा था। ठीक है, छोटा नागपुर को कुकटलाड कहा था। नेक्स्ट है हेनसोंग जो है छोटा नागपुर के लिए किलो नासुफा शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, हैंसोंग हैंसोंग जो है वो चीनी यात्री था। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे, हैंसोंग जो है चीनी यात्री था जो भारत आया था नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए और बौद्ध धर्म का शिक्षा लेने के लिए। ठीक है, तो हैंसोंग जो है छोटा नागपुर के लिए किलो नासुफा शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्व मध्यकालीन संस्कृति साहित्य में छोटा नागपुर को कलिंग देश कहा जाता था। ठीक है, और चीनी यात्री युआन चांग, ईरानी यात्री अबुल लतीफ, ईरानी धर्माचार्य मुल्ला बहबानी बिशप फीवर के यात्रा वृत्तांतों में भी छोटा नागपुर और राजमहल का वर्णन है। ठीक है, तो छोटा नागपुर को संस्कृति साहित्य में कलिंग देश कहा जाता था। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे छोटा नागपुर का नामकरण कैसे हुआ। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा जेपीएससी में, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान से एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। चलिए, क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है।